वेलकम टू एसआरएच प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जिन्होंने देखा था वो है कॉलिकर, और जिन्होंने ये टर्म सबसे पहले दिया था वो है बेंडा। बेंडा ने ये टर्म 1897 में दिया था। तो उन्होंने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक्ट करता है एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। किसी भी लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आप देखेंगे एक बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और इनर की जो मेम्ब्रेन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहेंगे। और इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डेड होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ट्रांसफर सेक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया कई शेप में होते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बेसिक जान लीजिए कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंदर से ट्रांसफर सेक्शन इसका कट कर रहे हैं। तो उस एक्सपोज करने पे हमने देखा कि ये इसमें इनफोल्डेड स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, और ये बनाता कौन है? जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो बनाती है। तो वो कुछ इस शेप में देखिए आप बना रखी है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है, आप इसका एक सिंगल अगर कट करके देखेंगे, ये यहाँ पे इसका सिंगल दिखा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें देखिए जो एक तो इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन पे आप देखेंगे छोटे छोटे क्रिस्टिया नाम जो है एक लाइक एक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जो कि क्रिस्टिया को एक सिंगल क्रिस्टिया को आप देखेंगे F0 और F1 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक सिंगल क्रिस्टी है, ये जो एक सिंगल क्रिस्टी। तो ये सिंगल क्रिस्टी में अगर हम देखेंगे तो नीचे जो इनर मेम्ब्रेन की तरफ ये जो लगी होती है, इसमें ये जो बेस है इस बेस को हम F0 पार्टिकल कहते हैं। और F0 पार्टिकल को हम साथ में इसको जो है, हाँ, नाम नेमिंग करने का ये सेंस है कि इसमें हम देखेंगे कि F0 पार्टिकल को जो है फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी कहते हैं। और इसका काम है बेस पे अटैच होना और जो है एंकर प्रोवाइड करना। और सेकंड फिर हमारा आता है स्टॉक पार्ट, और स्टॉक में आप देखेंगे ये इसकी जो जिस पे वो खड़ा हुआ है बेस पे। और उसके बाद आता है हेड पोर्शन। हेड पोर्शन को F1 पार्टिकल कहते हैं। इसको F1 पार्टिकल या F1 एटीपेस भी कहते हैं। तो इसी पार्टिकल इस जो ये पोर्शन होता है इसी पार्टिकल पे ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपना फंक्शन करती है। अब होता क्या है कि जब आप देखेंगे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है जब ATP क्रिएट करना होता है तो आप कह सकते हैं कि ADP और ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है ATP का क्रिएशन करते हैं। अब ये हमारी जो है नॉर्मल सी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और फिर अगर और आगे देखें तो इसी में हम देख रहे हैं कि ये क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी ज़्यादातर पोर्शन में होता है। और पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब आप मान सकते हैं पूरे अंदर जो इनर वॉल होती है इसकी क्रिस्टी से ही बनी होती है, ढकी होती है। और जो F1 F0 और F1 पार्टिकल है इसको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। प्लस जो ये स्पेस होता है इनके बीच, जो ये आपको डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है इसमें जो है मैट्रिक्स फिल होता है। तो ये मैट्रिक्स क्या करता है, ये उस जैसे नॉर्मल एक सेल में कोई फ्लूइड फंक्शन करता है सेम वैसा ही है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद जो आप देखेंगे बीच बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो कि राइबोसोम भी होते हैं इसमें। फिर आगे हम देखें तो डिटेल में अगर हम इसको जानें तो देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में मोस्टली क्या होता है कि हम इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो यूकेरियोटिक में ये मोस्टली प्रॉपर से पाए जाते हैं, और आप देखेंगे लगभग सभी एनिमल्स में ये पाए जाते हैं, सिर्फ ये कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और एक मैच्योर ममेलियन सेल होती है RBC। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। फिर आगे हम अगर बात करें तो जो इसका शेप होता है वो आप कह सकते हैं स्फेरिकल, रॉड
या थ्रेड लाइक, ग्रैन्युलर या फिलामेंटस, कोई भी शेप हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस सेल पर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसके नंबर भी वेरीज किया करते हैं, वो ये भी सेल पे ही डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है। अगर हायर सेल है तो तो वो नंबर ऑफ एटीपी जो ये होंगे माइटोकॉन्ड्रिया वो ज़्यादा होंगे। अब डायमीटर की बात करें तो ये 0.2 से 2 माइक्रोन तक इनकी जो है डायमीटर होती है। और लेंथ की बात करें तो 2 से 10 माइक्रोन तक होती है इसकी लेंथ। और अगर हम देखें तो ये जो है वैसे तो नॉर्मल अगर आउटलाइन ही देखनी है तो हमें ये दिख जाएंगे अंडर जो है लाइट माइक्रोस्कोप पे। लेकिन अगर जो डिटेल स्ट्रक्चर में जाना है, जैसे कि क्रिस्टी वाले जो स्टेप पे अगर जो देखना होगा, तो उसके लिए हमें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो नंबर होता है इनका वेरीज करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये जो है डिपेंड किस पे करता है, ये टाइप एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल, इन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है और उसका क्या फंक्शन है। तो इस पे डिपेंड करता है। इसके बाद एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइक्रोब्स में मिलता है, जबकि अगर जो लार्ज अमाउंट ऑफ देखें जाइंट अमीबा में अगर जो देखें तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। जैसे कि हाई जो अगर हम अमीबा में देखें तो 500 से 1000 तक होगा। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं तो डिटेल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप में जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल सबसे आउटर जो लेयर है वो माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप है। अब इसका क्या क्या फंक्शन है, ये क्या करती है कि ये लगभग 200 एंगस्ट्रॉम की थिक होती है और ये 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है। और इसमें आप जो दोनों यूनिट अगर हम जो है इंडिविजुअली देखें तो वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। और इसमें जो स्पेस होता है इन दोनों के बीच, उसको हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके बाद आता है कि अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इसमें मतलब न्यूमरस इनफोल्डिंग्स बनी होती हैं। तो फोल्डिंग जो होती है उन फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी क्या करती है, ये इतनी इनफोल्डिंग इसलिए करती है ताकि इसको सरफेस एरिया उसका बढ़ जाए। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ा होगा उसमें प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और जो है वो ईज़िली हो पाएगा और ज़्यादा होगा। प्लस इसमें जो अटैच्ड होता है एटीपी इनर सरफेस से, इनर मेम्ब्रेन से, तो जो न्यूमरस स्टॉप पार्टिकल होते हैं जिनको हम ऑक्सीसोम कह रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था उसमें ऑक्सीसोम में। तो ऑक्सीसोम क्या करता है, इसको हम F0 और F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ये हमारा ऑक्सीसोम यही जो ये हमने अभी डिस्क्राइब किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं इसमें एटीपी सिंथेज और एटीपीज जो होते हैं पार्टिकल, वो कैसे कंसिडर किए जाते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं एटीपी का। किस तरह सिंथेसिस करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों मिलते हैं तो ये जो है एटीपी सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद ये सिंथेसिस होती कैसे है एटीपी की, ये ड्यूरिंग जो है ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन के टाइम में ये सिंथेसिस होती है एटीपी। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें जो है आप देखेंगे कई तरह के जो है कंपोनेंट्स कंटेन किया होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ईटीसी में अगर जो जो पार्टिसिपेट करते हैं जो चीज़ें, वो हैं हमारी रेस्पिरेटरी चेन में, जिस इसको एटीपी ये अगर हम ईटीसी को ईटीसी की बात करें तो इसको रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। तो इस रेस्पिरेटरी चेन में हम देखेंगे कई पार्टिकल्स मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि एनएडी होता है, फिर एफएडी होता है, यूकेजी होगा, और साइटोक्रोम बी सी एफ ए, ये सारे साइटोक्रोम्स होंगे, और A3। तो ये सारे साइटोक्रोम्स जो है ये फंक्शन करते हैं सब साथ मिलकर। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल जो कि F0 और F1 पार्टिकल से और एटीपी सिंथेस से, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान जो है कनेक्ट होते हैं। और इसमें होता क्या है, जो मैट्रिक्स होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड की तरह एक्ट करता है, जो कि बहुत काफ़ी तरह के एंजाइम रखता है अपने साथ, और ये क्रैब साइकिल में हेल्पफुल होता है। अगर हम इसमें अगर
एंजाइम्स की बात करें तो आप मान सकते हैं कि बहुत कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर आउटलाइन ऐसे हम इसको समझने की कोशिश करें तो पहला जैसे हम समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम जो होंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होंगे वो लगभग 7 टाइप के होते हैं। उसको जैसे कि हम कह सकते हैं मोनो एमीन ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम B5 और रोटिनॉन और जो है काइनोरिन हाइड्रोक्सिलेज, ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज, फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेज, और अगर बात करें एक और है फॉस्फोलाइपेज वगैरह। तो इसी तरह ये तो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की, इसी तरह हमारा जो है, हाँ अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भी 5 टाइप के एंजाइम मिलते हैं, जो कि होता है पहले एडेनाइलेट काइनेज, फिर न्यूक्लियोसाइड और डिफॉस्फोकाइनेज न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज, फिर फोर्थ होता है डीएनएज फर्स्ट, और फिफ्थ है हमारा 5 एंडोन्यूक्लियस। तो ये हमारा स्पेस माइटोकॉन्ड्रियल का एंजाइम हो गया। अब तीसरी बात करें तो एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन में रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो हैं हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेटरी चेन के। तो इसमें भी काफ़ी तरह के एंजाइम हैं, जैसे कि NADH सक्सिनेज डिहाइड्रेनेज है, फिर जो है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम B1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फ्लेवोप्रोटीन और कोएंजाइम। और फिर अगर बात करें इसी में तो ATP सिंथेज, ऑक्सीडेज F0 और F1 कॉम्प्लेक्स, फिर सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज, और फोर्थ अगर बात करें तो बीटा हाइड्रो ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजनेज, और फिफ्थ कैरिनेटाइड फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये सारे एंजाइम हैं। फिर अगर इनर चैम्बर की बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो है, आप मान के चलिए पूरे 1 से लेकर 12 तक एंजाइम होते हैं, जैसे कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज, सिट्रेज सिंथेज, कोनाइटेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंजाइम, फिर एल मैलेट डिहाइड्रोजनेज, फिर एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, एस एमिनो ल्यूकालाइनेट सिंथेज, फिर फॉस्फोहाइड्रिल एसिड सिट्रेज ट्रांसफरेज CTP, फिर नेक्स्ट है DNA पॉलीमरेज, और लास्ट है RNA पॉलीमरेज। तो लगभग आप मान के चलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं। अब अगर हम इसमें एंजाइम के साथ साथ अगर जो एक बात और इसमें स्पेशल होती है कि जो ये सक्सिनेल डिहाइड्रोजनेज होता है वो एम्बेडेड होता है इनर मेम्ब्रेन में। तो अभी जैसे हमने उसका डिस्कस किया था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो एंजाइम है, तो ये क्या करते हैं, ये है और RNA को एंजाइम, और ये जो है प्रोकैरियोटिक टाइप के DNA और राइबोसोम, ये सारे मिलके जो है मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन में हम देखेंगे कि कंपोजिशन में जो है आप देखेंगे 70% प्रोटीन होती है, जो कि जिसमें कि 30% स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है प्लस 40% एंजाइम प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है 25% से 30% जो है फॉस्फोलिपिड होती है, और लगभग 0.5% RNA और ट्रेस ऑफ DNA होता है। अब अगर जो हम इसमें जो है अगर माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे नॉर्मल फंक्शन देखें तो ये जो है आप देखेंगे ये कैटाबॉलिक एंजाइम कंटेन्स करता है लगभग 70 टाइप के डिफरेंट एंजाइम्स। तो मतलब हमने तो अभी कुछ ही डिस्कस किए हैं, लेकिन इनमें से लगभग 70 टाइप के डिफरेंट एंजाइम होते हैं इस पूरे ETC चेन में और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये परफॉर्म करता है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो कैपेबल होते हैं ये डिवाइड करने के। इसी तरह जो है ये क्या करता है, उसी तरह का फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है। साइमल्टेनियसली जो है इसके ऑर्गन ये डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कहें कि जो कॉन्ड्रोसोम होता है वो क्या करता है, हर माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में जो है एक तरह से हेरिडिटी डिटर्मिनेशन का काम करता है। अब लास्ट में अगर हम देखें तो इसमें जीनोम का जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट के DNA से। तो इस तरह ये DNA जो है इसका एक्ट करता है फंक्शन। अब ये इतना हमारा DNA के बारे में था।
तो डीएनए और नॉर्मल अगर जो हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है